तीसरा प्रश्न, ऐसा कहा जाता है कि हम स्त्रियों के 90% रोग मासिक धर्म की गड़बड़ी के कारण होते और उन रोगों से मुक्त होने के लिए हम नाना प्रकार की औषधियों का उपयोग करती हैं, पर फिर भी स्वस्थ नहीं हो पाती। आप परम वैद्य हैं, आप हमारे कष्टों और दुखों को भली भांति जानते हैं। कृपा करके हमें मार्गदर्शन दें, हमें धर्म में गतिमान करें। कुछ बातें समझ लेनी जैसी। पहली बात, ये बात सच है कि मासिक धर्म के कारण स्त्रियों को बहुत सी अड़चनें होती, बहुत से रोग होते। लेकिन दूसरी बात भी ख्याल रखना कि मासिक धर्म के कारण स्त्रियों को कुछ सुविधाएं हैं जो पुरुष को नहीं, क्योंकि इस जगत में कांटे अकेले नहीं आते, फूलों के साथ आते। न फूल अकेले आते, फूल भी कांटों के साथ आते। यहां हर कड़वाहट में कोई मिठास छुपी होती। तो यह बात सच है कि मासिक धर्म के कारण स्त्रियों को बहुत सी तकलीफें होती। दूसरी बात भी इतनी ही सच है जो ख्याल में नहीं है कि मासिक धर्म के कारण स्त्रियों को कुछ सुविधाएं हैं जो पुरुष को नहीं। जैसे समझो, मासिक धर्म के 4 दिन 5 दिन स्त्रियों के लिए बड़ी नकारात्मक दशा के दिन है। सारा चित्त निषेध से भर जाता है, रुग्ण हो जाता है, क्रोध से भर जाता है, विषाद से भर जाता है, जीवन बोझिल मालूम होता है, जैसे एक छोटी सी मौत घटने लगी। ऐसी तकलीफ पुरुष को नहीं आती। लेकिन तुम्हें पता नहीं, ये 4 दिन में जो नकारात्मकता पैदा हो जाती है वो बह भी जाती 4 दिन में, और बाकी जो महीना है वो ज्यादा प्रफुल्लता का होता है। वैसी प्रफुल्लता पुरुष की नहीं होती। उसकी नकारात्मकता निकलने में 30 ही दिन लगते, थोड़ी थोड़ी निकलती, इकट्ठी नहीं निकलती। स्त्रियों का रोग इकट्ठा 4 दिन में निकल जाता है, क्योंकि अंततः तो दोनों के रोग एक जैसे हैं, निकलना तो पड़ेगा ही। तो स्त्री 4 दिन में थोक रूप से परेशान हो लेती, पुरुष 30 दिन फुटकर रूप से परेशान रहता है। इसलिए पुरुष की पीड़ा कभी उतनी प्रगाढ़ नहीं दिखती जितनी स्त्री की दिखती है, लेकिन पुरुष की प्रफुल्लता भी उतनी प्रगाढ़ नहीं दिखती जितनी स्त्री की दिखती। स्त्री की कोमलता, स्त्री का सौंदर्य उसी मासिक धर्म के कारण है। वो जो मासिक धर्म सारे विषाद को, सारे जहर को बहा देता है, तो बाकी शेष महीने में स्त्री हल्की हो जाती। पुरुष पूरे महीने उसी बेचैनी में रहता है, धीरे धीरे करके उसकी बेचैनी निकलती। तो एक बात तो ख्याल रखना, अगर बेचैनी की पूरी मात्रा ख्याल में लो तो स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है। बेचैनी की मात्रा तो बराबर, जैसे समझ लो कि 100 का आंकड़ा, तो 4 दिन में स्त्री 100 का आंकड़ा निकाल लेती और पुरुष को निकालने में 30 दिन लगते। स्वभावता रोज की मात्रा पुरुष पे कम पड़ती, स्त्री की 4 दिन में मात्रा बहुत हो जाती। एक बात। दूसरा पहलू बहुत कम देखा गया है, स्त्रियां भी नहीं देखती कि दूसरा पहलू भी छिपा है। स्त्रियों का जो गीत है, स्त्रियों का जो सौंदर्य है, स्त्रियों की जो कोमलता है, स्त्रियों का जो प्रसाद है, वो कहां से आ रहा है? वो 4 दिन में जो निकल गया जहर, तो फिर से इस दिन हल्कापन हो गया, बोझ उतर गया। अगर ये दूसरी बात में ख्याल में रहे तो 4 दिन का बोझ बहुत बोझ नहीं मालूम पड़ेगा। उसका लाभ भी ध्यान में रखना जरूरी है, एक बात। दूसरी बात, मासिक धर्म के कारण उतनी गड़बड़ी नहीं हो रही है जितनी गड़बड़ी होती है स्त्रियों के शरीर तादात्म्य के कारण। स्त्रियां अपने को बहुत शरीर मानती, इतना पुरुष नहीं मानता। पुरुष अपने को मन के साथ तादात्म्य करता है, स्त्री अपने को शरीर के साथ तादात्म्य करती।
इसलिए स्त्री की उत्सुकता शरीर में होती, दर्पण के सामने खड़ी है घंटों। पुरुष को समझ में नहीं आता कि दर्पण के सामने अपनी ही सूरत घंटों देखने का क्या प्रयोजन है। घंटों वस्त्र संभाल रही है, ऐसा कोई मौका नहीं होता जबकि स्त्री समय पर कहीं पहुंच जाए, क्योंकि वो उसका बार बार मन बदल जाता है कि दूसरी साड़ी पहन लूं, कि इस तरह कर लूं, कि उस तरह के बाल सजा लूं। पति हान बजा रहा है नीचे और वो तैयारी नहीं हो पाती, हर तैयारी कम मालूम पड़ती। स्त्री का शरीर बोध बहुत प्रगाढ़ है। मनुष्य के भीतर 3 तत्व हैं, आत्मा, मन और शरीर। पुरुष का रोग मन से जोड़ा है, स्त्री का रोग शरीर से जोड़ा है। इसलिए पुरुष के झगड़े और ढंग के होते। पुरुष का झगड़ा होता है सिद्धांत का, शास्त्र का, हिंदू का, मुसलमान का, राजनीति का, इस विचार का, उस विचार का। हम इस विचार को मानते, तुम उस विचार को मानते। स्त्री को समझ में नहीं आता कि क्या बकवास कर रहे हो। अरे कुरान मानो कि बाइबल मानो, कुछ भी मानो, रखा क्या है, सब बराबर है। असली सवाल तो शरीर है। सुंदर कौन है, कीमती साड़ी किसने पहनी है, बहुमूल्य हीरे जवाहरात किसके पास हैं, ये बात सोचने जैसी। स्त्री इसमें बेचैन नहीं होती। जब एक दूसरी स्त्री उसके सामने से निकलती तो वो ये नहीं देखती कि ये हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है कि पारसी। वो देखती ये कि अच्छा तो ये साड़ी इसने खरीद ली, तो ये गहने इसने बना लिए, तो मैं पिछड़ गई। स्त्रियों की चर्चाएं सुनते हो बैठ के, जब वो चर्चाएं करती तो इसी तरह की चर्चाएं, बहुत शरीर से जुड़ी, शरीर से बंधी। तो इस कारण अड़चन आती है, क्योंकि मासिक धर्म में शरीर बड़ी पीड़ा से गुजरता है और स्त्रियों का बहुत जोर शरीर से है कि हम शरीर हैं, इसलिए अड़चन होती है। अड़चन असली में मासिक धर्म के कारण नहीं हो रही, शरीर के साथ जुड़े होने के कारण हो रही। तो अड़चन से बाहर होना हो तो धीरे धीरे शरीर से अपना जोड़ कम करना चाहिए। ये बोध धीरे धीरे लाना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, ये औषधि। खासकर मासिक धर्म के 4 दिनों में तो निरंतर ये चिंतन और भाव करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं। बाकी समय भी ये चिंतन चलना चाहिए, ये भाव चलना चाहिए। ये भाव जितना घना होकर भीतर बैठ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, और इस भाव को घना करने के लिए जो जो जरूरी है वो भी करना चाहिए। इसलिए तो मैं कहता हूं, तुमने संन्यास ले लिया तो मैं कहता हूं बस अब गैरिक वस्त्र पहनो और बाकी सब रंग समाप्त हुए, अब इनका चिंतन न करना पड़ेगा, अब विचार न करना पड़ेगा। सन्यासी स्त्री का फायदा देखते जल्दी तैयार हो जाती, उस तैयार होने को ज्यादा है नहीं, वो एक ही रंग है, रंगों में कोई चुनाव नहीं करना है, बहुत साड़ियां नहीं। स्त्रियां मेरे पास सन्यास लेने आती, पुरुष लेने आते, उनके रुकने के कारण अलग होते हैं कि स्त्री ने कहा कि कैसे सन्यास में 300 साड़ियां, इनका क्या होगा। किसी पुरुष ने अब तक मुझसे नहीं कहा कि इतने कपड़े, इनका क्या होगा। उसका कारण दूसरा होता है, वो कुछ और कारण बताता है। लेकिन स्त्री का कारण सीधा साफ है कि उसके पास 300 साड़ियां, ये सब बेकार चली जाएंगी अगर संन्यास ले लिया तो, फिर इनका क्या होगा। स्त्रियां मुझसे पूछती हैं संन्यास लेने के बाद गहने इत्यादि पहन सकते कि नहीं। तो जिन जिन बातों से शरीर का तादात्म्य बढ़ता है, वस्त्र हैं, गहने हैं, सजावट है, उनको धीरे धीरे विसर्जित कर दो और तुम पाओगे कि मासिक धर्म का जितना प्रभाव था वो उसी मात्रा में कम होने लगा जिस मात्रा में शरीर से जोड़ हटने लगा। शरीर के साथ अपने को थोड़ा शिथिल करो, शरीर के साथ जोड़ के अपने को मत देखो, शरीर से अपने को भिन्न देखो। और ऐसा कोई अवसर मत चूको जब शरीर से भिन्न देखने का मौका मिले, जरूर देख लो। दर्पण के सामने भी खड़े होकर यही ख्याल करो कि ये शरीर मैं नहीं हूं, तो कोई हर्जा नहीं। 3 घंटे दर्पण के सामने खड़े होना तो खड़े रहो, मगर यही ख्याल करो कि ये शरीर मैं नहीं हूं।
इस ख्याल की गहराई के बढ़ने के साथ ही साथ मासिक धर्म की पीड़ा एकदम कम होती चली जाएगी। और तब तुम चकित होकर पाओगी कि जैसे जैसे मासिक धर्म की पीड़ा कम हो गई, वैसे वैसे मासिक धर्म का जो लाभ है वो तुम्हें दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा कि 4 दिन में निपट गई, ये अच्छा ही है, ये समझदारी ही है, जल्दी निपट गए। माना कि आग तेज थी मगर जल्दी निपट गए। बाकी दिन जो बचते हैं वो ज्यादा सुख शांति के। धर्मशास्त्रों में बड़ा विचार हुआ है। बुद्ध महावीर को भी विचार करना पड़ा है, क्योंकि ये प्रश्न प्राचीन है, ये सदा से है। कोई आज की ही स्त्री शरीर से नहीं जुड़ गई है, सदा से जुड़ी रही है। स्त्री का रोग है शरीर, मनुष्य पुरुष का रोग है मन। और चाहे तुम शरीर से जुड़े रहो चाहे मन से, दोनों हालत में तुम आत्मा से चूकते हो लगाव छोड़ने में। और दोनों से लगाव छूट जाने पर जो शेष रह जाता है, अलगाव की जो दशा, असंग दशा, वही आत्मबोध है। वही आत्मबोध स्वास्थ्य है। पूछा है तुमने कि स्वस्थ होने की कोई औषधि? स्वस्थ होने की एक ही औषधि है, इस बात की प्रतीति की मैं आत्मा हूं, न शरीर न मन। मन के रोग हैं, शरीर के रोग हैं। तुम जान के चकित होगे, स्त्रियां कम पागल होती हैं पुरुषों की बजाय। संख्या पुरुषों की दुगनी, पुरुष 2 गुने ज्यादा पागल होते। क्यों? क्योंकि स्त्रियों का पागलपन थोक मात्रा में निकल जाता है, पुरुषों का पागलपन अटका रह जाता है। फिर स्त्रियां कम पागल होती हैं क्योंकि उनका लगाव तन से है, तन थोड़ी पागल होता है। पुरुष पागल होते हैं क्योंकि उनका मन लगाव मन से, मन पागल होता है। ज्यादा पुरुष आत्महत्याएं करते हैं, दुगने पुरुष। ये तुम्हें थोड़ी हैरानी होगी, क्योंकि आमतौर से तुम स्त्रियों को ज्यादा धमकी देते पाओगे आत्महत्या की। करती नहीं, धमकी देती। उनकी धमकी की बहुत चिंता मत लेना। और अगर करती भी तो इतने इंसान से करने की कोशिश करती हैं कि बचा ली जाए। अगर नींद की गोली भी खाएंगी तो 5, 6, 7 से ज्यादा नहीं खाती। वो सिर्फ धमकी है। 10 स्त्रियां चेष्टा करती हैं आत्महत्या की, 9 बच जाती। 10 पुरुष चेष्टा करते हैं, 5 बच पाते। पुरुष की चेष्टा वो हिम्मत से घुसी जाता अंदर एकदम, फिर वो सोचते नहीं कि अब ये क्या करना है, वो बिल्कुल पागल हो जाता है। दुगने पुरुष आत्महत्या से मरते हैं, दुगने पुरुष पागल होते हैं। और इस सब के मूल में मासिक धर्म का सहारा है स्त्री को। 4 दिन में उसका सारा पागलपन निकल जाता है। रो लेती, धो लेती, पीड़ा में तड़फ लेती, सब तरह के विषाद से भर जाती, फिर हल्की हो जाती। स्त्री का तन कष्ट पाता है, पुरुष का मन कष्ट पाता है। और कष्ट तो जारी रहेगा जब तक आत्मा से जोड़ ना हो जाए। फिर पुरुष का कष्ट हो, स्त्री का कष्ट हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बराबर हैं दोनों। तो जैसे जैसे तुम तन और मन से अपने को तोड़ते चलो, वैसे वैसे स्वस्थ होते चलो। आत्मा में डूब जाना ही स्वस्थ होने का उपाय है। चौथा प्रश्न,